जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मेरी दुआ है कि सब जहाँ भी हों खैरियत से हों। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। जी, तो ये है हमारी सैटरडे की सुबह और यहाँ पे बन रहा है नाश्ता। बच्चों ने गुड ब्रेकफ़ास्ट करना था, उसके लिए मैं आमलेट बना रही हूँ। गुड ब्रेकफ़ास्ट का मतलब होता है कि जब बच्चे नाश्ता करते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रखते हैं, अपनी पसंद की ब्रेड लेते हैं, साथ में आमलेट, मुख्तलिफ़ किस्म के चीज़, जूसेस और इस तरह जो भी उनको पसंद होता है वो ले लेते हैं। मेरा दिल होता है कि ये भारी भरकम सा नाश्ता संडे के दिन किया जाए, लेकिन यहाँ पे संडे को दुकानें चूँकि बंद होती हैं, तो बच्चों ने जो ब्रेड खानी होती है वो संडे को नहीं मिल सकती, इसलिए हम कभी कभार फिर सैटरडे को ये नाश्ता करते हैं। हर सैटरडे को ऐसा नाश्ता बनाना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि सैटरडे को चूँकि छुट्टी होती है, सब देर से सोते हैं, लेट उठते हैं और पूरा हफ्ता इतने ज़्यादा काम जमा हो जाते हैं। फिर यही होता है कि जल्दी जल्दी से बनने वाला नाश्ता किया जाए, बाज़ार की दौड़ें लगाएं, कभी ये चीज़ ख़त्म तो कभी वो, फिर यही होता है कि चीज़ें सारी इकट्ठी कर ली जाएं। सबको इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी कि जब मैं आमलेट बना के ले गई तो इन्होंने आधा नाश्ता पहले ही कर लिया हुआ था। आमलेट अभी बनाने वाला और रहता है, मैं वो बना रही हूँ और ये बाहर से आपको सीन भी दिखा रही हूँ। हफ्ते के दिन मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था, माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा धूप निकली हुई थी, सही गर्मियों वाली फ़ील आ रही थी। नाश्ता करने के बाद हमने बच्चों के कपड़े वगैरह खरीदने जाना था। काफ़ी देर से चूँकि लॉकडाउन था तो बच्चों के कपड़े अब जो पहले थे वो छोटे हो रहे हैं। हफ्ते के दिन सुबह लेट उठने का ये नुकसान ज़रूर होता है कि बहुत ज़्यादा जल्दी दिन गुजर जाता है। दुकानों की टाइमिंग का भी इशू आ जाता है, वो जल्दी बंद हो जाती हैं, तो इस वजह से फिर कोशिश होती है कि जितनी भी चीज़ें लेनी है वो टाइम के अंदर अंदर कवर कर ली जाएं। ये परफ्यूम्स और मेकअप शॉप है, यहाँ परफ्यूम्स के ऊपर 30% तक सेल लगी हुई थी। मुझे एक परफ्यूम चाहिए थी, मैंने सोचा कि जाके देख लेते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परफ्यूम्स थी जो मेरे हस्बैंड के पास मौजूद हैं, उन्हें तो चाहिए नहीं थी, लेकिन मेरी परफ्यूम बहुत ज़्यादा ख़ास होती है, मैं बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल करती हूँ, जो भी करती हूँ बस वही बार बार खरीदती हूँ। ये वाली शलोई की परफ्यूम है, आपको नज़र आ रहा है कि जो मुझे चाहिए थी एग्जैक्ट यहाँ पे वो मौजूद नहीं थी और बहुत सारी थी। मैंने अपने आप को बोला कि चलो साइमा आज तुम्हारी किस्मत, नहीं तो नहीं, फिर इंशाल्लाह किसी दिन ख़रीद लूँगी। मुझे ये था कि चलो मैं पाकिस्तान जा रही हूँ तो जाने से पहले एक लेती जाऊँ नई, जो पुरानी वाली अब बहुत थोड़ी सी रह गई है। ना ना करते भी मेरे पास भी काफ़ी ज़्यादा परफ्यूम्स हैं। मैं बहुत ज़्यादा जैसे बताया कि ख़ुद नहीं खरीदती, कुछ मेरे अब्बू मुझे गिफ्ट करते रहते हैं। वो चूँकि फ़्रांस में रहते हैं और फ़्रांस तो परफ्यूम्स का मुल्क है, तो इस वजह से, और कभी हस्बैंड गिफ्ट कर देते हैं, तो वो ये होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आती असल में। मेरे हस्बैंड को भी पता है कि इस मामले में मैं बहुत चूज़ी सी हूँ, लेकिन फिर ये होता है कि चलो गिफ्ट है, इस्तेमाल तो करना है, मैं ले लेती हूँ, ना नहीं करती, लेकिन बस जो पसंद की होता है ना, जो दिल को चीज़ लगती है वो नहीं होती। बाकी मेकअप मैं बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल करती हूँ, बहुत ही कभी कभार जैसे कोई ख़ास मौका हो, क्योंकि मैं इस टाइप का बंदा नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मेकअप एक इंसान को थोड़ा आर्टिफिशियल सा बना देता है, तो असल बात यही है कि जो नेचुरल चीज़ होती है वो बिल्कुल और होती है, हर किसी का अपना माइंड सेटअप होता है। और मेरी ज़िंदगी का असूल यही है कि रियल चेहरे के साथ हो, रियल दिल के साथ, बस हर किसी से मिला जाए। हमारे दो दो चेहरे नहीं होने चाहिए, हमारे दो दो दिल नहीं होने चाहिए, हमारी दो दो ज़ुबानें नहीं होनी चाहिए। अभी हम थोड़ा सा सेंटर घूमे, काफ़ी ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही थी, मेरे हस्बैंड पानी लेने गए और साथ में अपने लिए आइसक्रीम, तो मुझे साथ ही फूलों की दुकान नज़र आई, मैं यहाँ पे आ गई। पहले तो फूल भी मैं माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा लेती थी, लेकिन इस दफ़ा बिल्कुल भी नहीं ले रही, क्योंकि मैंने पाकिस्तान चले जाना है। तो वैसे भी आजकल मेरे पास टाइम कम होता है, इन्हें पानी नहीं दिया जाता, जो हैं वो भी अक्सर मुरझाने शुरू हो जाते हैं। इसलिए मैं यही सोचती हूँ कि मैं फूलों को उनकी नज़ाकत के मुताबिक नहीं रख सकती, इसलिए मैं उनकी बद्दुआएँ नहीं लूँगी, तो बेहतर है कि खरीदे ही ना जाएँ। अभी ये देखिए मेरे हस्बैंड पहले भी एक आइसक्रीम खा चुके हैं, शायद 15-20 मिनट गुजरे होंगे, तो उन्हें ये शॉप नज़र आई। शॉप को देख के कहने लगे मैंने पहले क्यों खाई, इधर से ही ले लेता। 4 कदम आगे गए तो फिर वापस आ गए कि खैर है, चलो आज छुट्टी है, 2 दफ़ा खा लेता हूँ। गर्मी है तो उस हिसाब से मौका और दस्तूर भी बनता है कि गर्मी का भी हक अदा किया जाए, तो मैंने कहा कि चलें आप ले लें। मुझे तो इतनी ज़्यादा पसंद नहीं, लेकिन मैं टेस्ट कर लेती हूँ, अगर इस तरह की कोई चीज़ ले बस 1-2 बाइट ही लेती हूँ।
ये आइसक्रीम यहाँ पे वेट के हिसाब से मिलती है और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टॉपिंग बंदा कर सकता है अपनी मर्ज़ी की, कैंडीज़ और फ्रूट्स वगैरह ऐड कर सकता है। तो इस वजह से ये मेरे बच्चों की और हस्बैंड की बहुत ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि हर चीज़ का डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर आता है, इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, आप जो चीज़ चाहे डाल सकते हैं। तो इसलिए इनको ये बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे दिखा रहे कि देखो कितनी कलरफुल मैंने सारी चीज़ें डाली हैं, तो मैंने कहा ठीक है, आप अपना वेट करें, पैसे दें और चले यहाँ से। शॉपिंग सेंटर के अंदर ये वाली नई दुकान खुली है, हमने इसे बस गुज़रते गुज़रते देखा है, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी। फिर नेक्स्ट टाइम कभी टाइम होगा तो इसको विज़िट करूँगी, देखूँगी किस तरह की चीज़ें हैं। बाहर देखने से तो बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन आज टाइम बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि अभी घर जाके खाना वगैरह भी बनाना है। हम आ गए हैं घर, और ये रात को मैंने साबुत मूंग की दाल भिगो के रखी थी, बहुत अच्छी तरह से भीग चुकी है। अब गर्मी हो रही है ना, तो ये देखे थोड़े थोड़े से दाने फट भी गए हैं, सर्दियों में बिल्कुल भी इस तरह नहीं होती। दाल के अंदर पानी, लहसुन साबुत ही डाला था, साथ में थोड़ी सी अदरक डाल दी। अदरक भी मेरा दिल चाहता है मोटी मोटी काट के डालूं, लेकिन बच्चे पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने पेस्ट डाला है। और साथ में जो कॉमन मसाले आम हांडी वाले होते हैं वही डाले हैं। साथ में सिंपल बॉयल चावल खाने हैं, तो उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है। ये आजकल कढ़ाई है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई हुई है, मैं काफ़ी ज़्यादा खाना इसी के अंदर बना लेती हूँ। पहले तो ये होता था कि जिस हांडी में मैं सालन बनाती हूँ उसमें मैंने चावल कभी नहीं पकाए, ना ही कोई दूध वाली चीज़। लेकिन कढ़ाई आजकल चूँकि नहीं है, तो इसका जो कोटिंग है नॉन स्टिक की, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसमें बिल्कुल भी कोई भी स्मेल नहीं रहती जब मैं खाना बनाती हूँ। इसी वजह से कभी कभी चावल भी इसी के अंदर पका लेती हूँ। और दूसरा, इसका मुंह चूँकि खुला है, चावल टाइट नहीं होते, बहुत ज़्यादा खुले खुले पकते हैं, तो मेरा दिल चाहता है कि मैं कढ़ाई के अंदर ही चावल बॉईल करूँ। साबुत मूंग दाल खाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा उदास हो रही थी, तो आज मौका मिल ही गया माशाल्लाह से खाने का। बहुत अच्छी सी बन गई थी, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी। टेस्ट दाल का वैसे ही अच्छा होता है जिन लोगों को पसंद होती है, और ना भी हो तो मैं फिर उसके ऊपर थोड़ा सा अचार वगैरह, सैलिड, या फिर वो अपने प्याज जो सिरके वाली है वो डाल के खाती हूँ। चावल बन गए थे, दाल भी माशाल्लाह से बन के तैयार हो गई। इसके ऊपर मैंने गरम मसाला थोड़ा सा छिड़क दिया है। तो ये देखें, जो कल के कबाब रखे हुए थे वो साथ में सर्व कर दिए थे। कबाब थोड़े ही बचे थे, बच्चों और हस्बैंड को पूरे हो गए, तो मैंने शुक्र किया कि चलो उनको इतना बोर फील नहीं होगा कि हमें खाली दाल खिला रही है। सबको दे के अभी ये मैं अपने लिए खाना निकाल रही हूँ। आपको नज़र आ रहा है कि जितना मोटा मोटा लहसुन था अंदर, वो सारा मैंने अपनी प्लेट में डाल लिया है, क्योंकि बाकी कोई भी नहीं खाता। खाना खाने के बाद बर्तन वगैरह धोए, थोड़ी सी रेस्ट की, और फिर काफ़ी रात हो गई थी। बच्चों ने फ़िल्म देखनी थी, तो उन्हें ये हो रहा था साथ में कुछ खाएं पिएं। वो पॉपकॉर्न लेके आ गए, और मैंने उनको मिल्क शेक बना दिया था जो मैंगो लेके आई थी। तो मैंने बोला कि अभी रात तो हो चुकी है, पी लेंगे आप? तो कहते हैं जी पी लेंगे। मैंगो अभी उतने मीठे नहीं आए जितने होने चाहिए, ये स्टार्ट होता है तो इस वजह से इतने ज़्यादा मीठे यहाँ पे नहीं आते, क्योंकि पाकिस्तान से ही काफ़ी कच्चे कच्चे आते हैं। वो आते आते मुझे लगता है रास्ते में पकते हैं। जब हम लेके आते हैं तब भी थोड़े से ग्रीन ग्रीन होते हैं, एक दो दिन रखें तो फिर ही येलो कलर में आते हैं। जो मैं लेके आई थी वो इसी वजह से कम लेके आई थी कि इतने फ्रेश नहीं थे, इसीलिए मैंने सोचा किसी और दिन ले जाऊँगी। लेकिन मिल्क शेक बनाने में इतना ज़्यादा फ़ील नहीं होता, क्योंकि उसमें चीनी वगैरह ऐड कर लेते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं होता कि कितने मीठे थे कितने नहीं। टेस्ट तो उनका आ जाता है, खुशबू भी आ जाती है। वैसे मैंगो खाना हो तो फिर ज़रूरी होता है कि फ़्रेश भी हो और मीठा भी, और साथ में ठंडा भी, तो फिर ही असल मैंगो का मज़ा आता है। और ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग। बहुत ज़्यादा लेट रात को हमें फ़ोन आया कि कुछ गेस्ट ने हमें विज़िट करना है। तो सुबह से लेके रात तक यकीन जाने मेरी इतनी ज़्यादा दौड़ें लग गई, क्योंकि घर में इतना ज़्यादा गंद पड़ा हुआ था, और साथ में खाना भी बनाना था। मैंने ग्रिल का सामान अपने लिए निकाला हुआ था, फिर जल्दी जल्दी से मैंने साथ में और चीज़ें भी निकाल ली कि चलो सब ग्रिल ही खा लेंगे। अल्लाह का शुक्र है चिकन और मटन वगैरह तो घर में मौजूद था, लेकिन पिटा ब्रेड्स और गार्लिक ब्रेड इतनी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए मैंने अपने हस्बैंड को दुकान पे भेजा कि आप जाके ले आएँ। संडे को चूँकि अक्सर दुकानें बंद होती हैं, तो वो ये गार्लिक और साथ में पिटा ब्रेड लेके आ गए थे। मैंने थोड़े से मटर वाले चावल बना लिए थे, इतने ज़्यादा नहीं थे बनाए, और साथ में चटनी रखी थी, सैलिड बनाया था। अब ये ग्रिल देखें कल की ऐसे ही रखी हुई थी, तो बाकी बर्तन भी बाहर ही रह गए थे। काम इतना ज़्यादा था और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी।
अभी भी थकावट की वजह से मुझे ऐसे फील हो रहा है मुझसे बातें भी ठीक से नहीं हो रही। जो थोड़ा भी व्लॉग बना था इसे डालना भी ज़रूरी था। और ये देखिए माशाल्लाह से पुदीना कितना अच्छा सा निकलना शुरू हो गया है और जो आलू लगाए थे वो भी काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो हो रहे हैं। और साथ में मैं आपको किचन की हालत दिखाती हूँ। ये देखें किस तरह से हशर हो गया था किचन का। ये तो खैर चलता ही रहता है। खाने के बाद चाय बनाई थी और उसके बाद डिज़र्ट खाया था। डिज़र्ट में मैंने जेली ही रखी थी। किचन की सफाई इंशाल्लाह करूँगी और साथ में मैं आपको दिखा दूँ ये इनकी पुप्पो लगती हैं। वो थोड़े से बच्चों के लिए नट्स और चिप्स वगैरह चॉकलेट्स लेके आई थी, साथ में पैसे दे के गई थी। मैंने तो बोला था पैसे रहने दें, ये चीज़ें ही इतनी ज़्यादा माशाल्लाह से, लेकिन वो नहीं मानी। मेहमान अभी इधर ही थे तो मेरे जेठ जेठानी भी आ गए। उन्होंने यहाँ घर खरीदा माशाल्लाह से, तो ये मिठाई लेके आए थे। मेहमानों के टाइम पे मैंने कोई भी वीडियो वगैरह नहीं थी बनाई, इसलिए खाने का भी आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है। सोने से पहले मुझे कपड़े भी धोने पड़े। मैं थकी हुई तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन चारा कोई नहीं था क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना था, इसलिए मस्त था कि धो के सोऊं। यहाँ पे 4 दिन थोड़ी सी गर्मी पड़ी है, साथ ही बारिश होनी शुरू हो गई थी तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ। न्यूज़ में दिखा रहे थे कि एक जगह पे जंगल में आग लग गई है। ये दरख्त बर्फ़ के मारे होते हैं, इनको गर्मी बिल्कुल भी सूट नहीं करती। बस जी, तो यहीं तक था आज का व्लॉग। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी दिन। अल्लाह हाफिज़।